आज हम पढ़ेंगे नाउन्स कॉमन एंड प्रॉपर। कॉमन COMMON कॉमन एंड PROPER प्रॉपर। अच्छा, नाउन्स के दो तरह के होते हैं, एक कॉमन होते हैं और एक प्रॉपर होते हैं। अच्छा, कॉमन कौन से होते हैं? जैसे ये मेरे हाथ में पेन उठाया हुआ है, ये कॉमन नाउन है। ये वाला पेन है, ये भी कॉमन नाउन है। और जिस तरह ये मेरे पास बुक है, दिस इज़ अ कॉमन बुक। बुक इज़ अ कॉमन नाउन। लेकिन आपके माँ बाप आपका जो नाम रखते हैं ना, अच्छा सा नाम रखते हैं, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। अब देखिए, कॉमन नाउन्स वी नो दैट वर्ड्स लाइक बॉय, टाउन एंड बुक आर नाउन्स, बट अ नाउन लाइक बॉय डज नॉट रेफर टू अ पर्टिकुलर बॉय। लेकिन एक खास लड़के के लिए नहीं है। पर्टिकुलर बॉय PARTICULAR पर्टिकुलर बॉय के लिए, खास बच्चों के लिए, लड़कों के लिए जो नाम रखा जाता है वो कॉमन नाउन नहीं होता, बल्कि कौन सा नाउन होता है? प्रॉपर नाउन। इट इज़ द नेम वी गिव टू ऑल पर्सन्स ऑफ वन काइंड। बॉयज़ इन जनरल, हम अब कह देते हैं बॉयज़ कम हेयर, तो इसका मतलब है हम किसी ख़ास बंदे को नहीं बुला रहे, जनरल बुला रहे हैं, सबको बुला रहे हैं। जैसे पब्लिक होती है ना, जनरल पब्लिक, आम लोग, उसको जनरल कहते हैं। और पर्टिकुलर किसी ख़ास बंदे को बुलाना हो, फिर उसका नाम लेते हैं। जैसे आपकी क्लास में आपकी मैम कहती हैं कम ऑन गर्ल्स एंड बॉयज़, कम आउट, बाहर आए क्लास से, तो वो जनरल बुला रही होती हैं, वो सबको बुला रही होती हैं। लेकिन जब वो आवाज़ देती हैं कि अली तुम बाहर आओ, तो इसका मतलब है कि वो प्रॉपर एक बंदे को बुला रही हैं, पर्टिकुलर बंदे को बुला रही हैं, और उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। ओके, अली इज़ अ प्रॉपर नाउन और बाकी जो बॉयज़ हैं वो कॉमन नाउन है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज़ द नेम वी गिव टू ऑल प्लेसेस ऑफ द सेम काइंड। जो पर्टिकुलरली एक टाउन को नेम दिया जाता है वो क्या होता है? अ नाउन लाइक टाउन डज नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर नाउन। जो एक नाउन है, जैसे कि हम किसी टाउन को देते हैं, आप भी एक टाउन में रहते हो ना, जैसे मॉडल टाउन है, तो ये एक पर्टिकुलर टाउन नेम नहीं है, ऐसे ही हम टाउन कह देते हैं। अगर कह दें हम टाउन में रहते हैं तो फिर ये पर्टिकुलर नेम तो नहीं है, ये तो जनरल नाउन है ना। लेकिन अगर हम कहते हैं हम मॉडल टाउन में रहते हैं तो फिर उसको कहते हैं पर्टिकुलर टाउन। इट इज़ द नेम वी गिव टू ऑल प्लेसेस ऑफ द सेम काइंड। द टाउन मे बी इन पाकिस्तान और अनदर कंट्री। Similarly, a noun like book does not refer to a particular book. It is the name we give to all things of the same kind. यहाँ पे kind पढ़ेंगे। It may be a story book, may be हो सकता है, may be किसके लिए यूज़ होता है? may be किसके लिए यूज़ होता है? हो सकता है। आप जैसे कहते हो कि आपकी मामा कहती हैं हो सकता है बारिश हो, आप कहते हो may be it may rain today, may be, आप क्या कहते हो? may be यानी हो सकता है। ठीक है, may be का लफ्ज़ आपको पक्का होना चाहिए, जैसे कि आप कहते हो कि पॉसिबिलिटी है। such nouns are like, okay, where is may be? It is the name we give to all things of the same kind. It may be a story book, हो सकता है वो स्टोरी बुक हो। a book of sums, हो सकता है प्लस माइनस की बुक हो। sums कर रहे हो आप, sums क्या होते हैं? जैसे sum, oh my god, I am writing here and this will not be raised. Oh, this is a permanent marker, so I should use this. Sum का क्या मतलब है? 2 + 2 is equal to 4 and this is sum. तो sum book होगी तो उसको भी maybe, उसको भी book ही कहेंगे। और a book on history। ठीक है, such nouns like boy, town and book are known as common nouns. A noun, अब इसकी डेफिनेशन आपने पक्की याद रखनी है। A noun which is a general name, जो कि एक जनरल नेम होता है फॉर द सेम काइंड ऑफ थिंग्स। सेम काइंड ऑफ थिंग्स, सारी चीज़ों के लिए एक ही नाम। बुक बुक बुक, पेपर पेपर पेपर, सारे पेपरों के लिए जनरल नाम, उसको हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। ठीक है, अ कॉमन नाउन डज नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर थिंग, पर्सन और प्लेस। और ये किसी ख़ास चीज़ के लिए नहीं यूज़ होता। अब जैसे हम, बुक तो है ये साइंस की, लेकिन हम कहते हैं दिस इज़ साइंस बुक। साइंस इज़ अ पर्टिकुलर नेम, हमने इसका नाम रख दिया है, इसलिए साइंस का जो लफ्ज़ है वो है प्रॉपर नाउन। और आपका जो नाम है, जो मामा ने आपका नाम रखा है,
वो भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर आपको गर्ल कहा जाए तो वो कॉमन नाउन है। जो जनरल नेम होता है फॉर द सेम काइंड ऑफ थिंग्स, पर्सन्स और प्लेसेस, प्लेसेस कौन सी होती हैं, जगह जो होती हैं, जैसे रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इट इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन डज नॉट refer to any particular thing, person or place. A common noun is spelled with small letters. और common noun को small letters के साथ लिखते हैं। आपने confuse नहीं करना एक noun को दूसरे के साथ। Do not confuse a noun. confuse करता है जब बंदा एक चीज़ को दूसरे के साथ mix up कर देता है। That tells you something about a noun. Pink dress, ये क्या लिखा हुआ है, PINK, pink dress। कूल ब्रीज, BREEZ, जब ठंडी ठंडी हवा चलती है ना उसको कूल ब्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं, कूल ब्रीज। क्या कहते हैं, व्हाट वी विल से, कूल BREEZE, ब्रीज, कूल ब्रीज। इसको क्या कहते हैं, क्लेवर बॉय। हाँ, कुछ कुछ लड़के बड़े क्लेवर होते हैं, बड़े यानी होशियार होते हैं, उनको क्लेवर बॉय कहते हैं कि ये इसका दिमाग बड़ा काम करता है, ये तो बड़ा क्लेवर है। आप लोग भी क्लेवर हो, येस और नो? ओके, लेट मी नो व्हेन यू विल बी इन द स्कूल। द वर्ड पिंक डिस्क्राइब्स द कॉमन नाउन। अब पिंक जो है वो कॉमन नाउन है एंड इज नॉट अ नाउन। ओके, इट इज़ नॉट अ नाउन बट द वर्ड पिंक डिस्क्राइब्स द कॉमन, ये सिर्फ कॉमन नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। द वर्ड कूल डिस्क्राइब्स द कॉमन नाउन ब्रीज एंड इज नॉट अ नाउन। लेकिन ब्रीज जो है वो नाउन है, कूल, पिंक और क्लेवर नाउन नहीं है, बल्कि ये सिर्फ उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं। द वर्ड क्लेवर डिस्क्राइब्स द कॉमन नाउन बॉय एंड इज नॉट अ नाउन। नाउन कौन से हैं, ड्रेस, ब्रीज, बॉय। लेकिन पिंक, कूल और क्लेवर ये नाउन नहीं है, दे आर नॉट नाउन्स। पिंक, कूल, क्लेवर आर नॉट नाउन, बट बॉय, ब्रीज, ड्रेस, दे आर नाउन।